अतीत की गलतियों और उनके कारण पैदा हुए अपराध भाव से कैसे मुक्त हों। पहले आओ जानते हैं अपराध क्या है। अपराध पर पीड़ा या आत्म पीड़ा अपराध है। कभी जाने अनजाने तुमने दूसरे को सताया या खुद को सताया, दूसरे को पीड़ा दी या खुद को पीड़ा दी, दूसरे को दर्द दिया या खुद को दर्द दिया, दूसरे को कष्ट दिया या खुद को कष्ट दिया, तो ये अपराध है। जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का मंगल करो, दूसरे का कल्याण करो, दूसरे का भला करो, इससे बड़ा पुण्य नहीं है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अब दूसरे को तुमने पीड़ा दी, कष्ट दिया, दर्द दिया, सताया, तो इसके समान पाप नहीं है, इसके समान अपराध नहीं है। तो ये जो अपराध है इसके 5 प्रकार हैं। इसको पहले ठीक से समझ लेना है। अपराध क्या है मैंने बताया, लेकिन अपराध के कितने प्रकार हैं? 5 मुख्य प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला, जानबूझकर किए गए अपराध। तुमको पता है कि हम अपराध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से तुमने किया। जैसे बदले की भावना से किया। लोग बदले की भावना से द्वेष करते हैं, हत्या कर देते हैं किसी का। तो तुमको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम बदले की भावना से इतने पसेस्ट हो कि जानबूझ के भी तुम ये अपराध कर देते हो। तो पहला अपराध है जानबूझकर किए गए अपराध। दूसरा अपराध क्या है? अनजाने हुए अपराध। अपराध हो जाता है, लेकिन तुमने चाहा नहीं था अपराध करना, लेकिन तुमसे हो गया। कैसे हो गया? अब जैसे वो कहानी तुमने पढ़ी होगी, राजा दशरथ शिकार करने गए थे और वहाँ पर वो कहीं आवाज़, वहाँ श्रवण कुमार नाम का एक युवक अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गया। वो घड़ा जो डूबा रहा था पानी में, तो उससे आवाज़ हो रही थी और राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, और उन्होंने तीर चलाया और श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो ये राजा दशरथ से अनजाने में अपराध हुआ। बाद में उनको लगा ये तो अपराध हो गया, अब क्या करें। तो ये दूसरी कोटि का जो अपराध है वो अनजाने में अपराध होता है। तीसरा जो प्रकार है, तीसरी कोटि जो अपराध की है, कमज़ोर क्षणों में किए गए अपराध या कमज़ोर क्षणों में हुए अपराध। जैसे कई लोग हैं वासना के आयोग में अपराध कर देते हैं, बाद में उनको लगता है अरे ये हमसे क्या हुआ। तो कमज़ोर क्षणों में हुए जो अपराध हैं वो तीसरी कोटि है। चौथी कोटि है मजबूरी में किया गया अपराध। कभी कभी तुम अपनी इतने मजबूर हो जाते हो कि तुम अपराध कर जाते हो। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, अब किसी दुकान पर जाता है, वहाँ ब्रेड देखता है, खाने पीने की चीज़ें देखता है, और भूख इतनी प्रबल है, भूख इतनी सता रही है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो चुरा लेता है, एक ब्रेड का पैकेट चुरा लेता है या खाने पीने की कोई चुरा लेता है। अब वो इतना मजबूर है कि उसके कारण वो उससे अपराध हो जाता है। और 5वां अपराध धार्मिक अपराध। धर्म के नाम पर, और दुर्भाग्य है कि धर्म के नाम पर भयानक अपराध लोग कर रहे हैं। जैसे बलि प्रथा, लोग पशु की बलि दे देते हैं, अधर्म के नाम पर बलि देते हैं, मगर है तो अपराध। जीव हत्या कर रहे हो, अपराध तो कर रहे हो। या ऐसे ही तुम देखते हो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद को देखो। लोग कहते हैं कि जो हमारे मज़हब को नहीं मानता वे काफिर हैं, और उनकी हत्या कराना हमारा धर्म है, हमारा मज़हब है, और इस तरह इस आधार पर आतंकवाद फल फूल रहा है। तो इस कोटि के अपराध को धार्मिक अपराध कहते हैं, और मेरी दृष्टि में धार्मिक अपराध सबसे भयानक अपराध है। अब तुमने पूछा है कि अतीत की गलतियों और उनके कारण पैदा हुए अपराध भाव से हम कैसे मुक्त हों। तो इसके लिए तुमको हम 9 उपाय बताने जा रहे हैं। पहला उपाय क्या है कि प्रतीक्षा करो। समय हर घाव को भर देता है, प्रतीक्षा करो। जैसे कि कोई भी कुछ भी हुआ, तो अगर प्रतीक्षा करोगे तो धीरे धीरे बात भूल जाती है। बच्चन की एक बड़ी प्यारी कविता है, मुझे बहुत पसंद है, जो बीत गई सो बात गई,
अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके साथी छूटे। जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, तो धीरे धीरे तुम भूल जाते हो। दूसरा जो उपाय है वो है स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। और हर धर्म में करीब करीब इसके लिए व्यवस्था है। तो जैसे कि सदगुरु के पास जा कर के, या मंदिर में जा कर के, या मंदिर के देवता के सामने, या चर्च में जा कर के जो फादर है, पादरी है, उसके सामने तुम कबूल करो और घोषणा करो कि हमसे ये अपराध हुआ और हम इसके लिए करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे अपराध हुआ है। और धार्मिक ऐसी मान्यताएं हैं कि इस तरह जब तुम कन्फेशन करते हो, स्वीकारोक्ति करते हो, तो तुम उस अपराध भाव से मुक्त हो जाते हो। अपराध से मुक्त हो न हो, लेकिन अपराध भाव से तो मुक्त हो ही जाते हो। जो तीसरा है वो है प्रायश्चित। कैसे? हर जगह इसकी व्यवस्था है। प्रायश्चित क्या है कि गुरु से, पुरोहित से, ज्योतिषी से या किसी संत से जाकर के पूछो कि ये गलती हमसे हो गई, ये अपराध हमसे हुआ है, हम इसके लिए ऐसा क्या कर्म करें कि हम इस भाव से मुक्त हो जाएं। तो कुछ उपाय बताएगा, ज्योतिषी भी कुछ उपाय बताएगा कि तुम ये करो तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने एक पेड़ काटा, किसी ज़रूरी कार्य के लिए काटा, मकान बनाना है, कुछ करना है, या तुम्हारा व्यवसाय ही है, लकड़ी का व्यवसाय है और तुमने काटा, तो अब तुम्हारे गुरु ने बताया या ज्योतिषी ने बताया, संत ने कहा कोई बात नहीं, एक पेड़ अगर काटा है तो तुम 10 पेड़ लगाओ। तो इस तरह से तुमने अगर 5 पेड़ काटा है तो तुमने 50 पेड़ लगाए, तो तुमको अपराध भाव से तुम मुक्त हो जाते हो। और एक और बात है कि अब गलती तो हो गई, अब अपराध हो गया, लेकिन तुम मन ही मन संकल्प लेते हो कि अब इस कृत्य को मैं दोहराऊंगा नहीं। तो ये संकल्प से भी तुम्हारा अपराध भाव समाप्त हो जाता है। तो चौथा जो उपाय है वो है ऐसी घटना जिसमें अपराध हो गया है तो उससे तुम सीखो, क्योंकि किसी भी घटना के 3 पक्ष होते हैं, तथ्य, कथ्य और सत्य, फैक्ट, फिक्शन एंड ट्रूथ। कि क्या अपराध हुआ, वो घटना का तथ्य क्या था, और फिर अब कथा मत गढ़ो कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो शायद हमसे अपराध नहीं होता। ये कथा है, अब तो घटना घट गई, अब तो अपराध हो गया, तो अब सत्य क्या है, उस घटना से सीखो। तो अगर उस घटना से तुमने सीख लिया कोई, तो फिर वो अतीत से मुक्त हो जाते हो, अपराध भाव से मुक्त हो जाते हो। जैसे कि कोई भी घटना घटी वो वैसे, और ये केवल अपराध पर ही लागू नहीं है, सभी प्रकार की घटनाओं से लागू है। तुम हर घटना से सीख सकते हो। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु हो गई और तुम सोचते हो कि अरे उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, नहीं मृत्यु होते अच्छा होता, लेकिन ये तो कथा है। अब सीखो कि एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी, और इसके पहले कि मृत्यु हमारा दरवाज़ा खटखटाए, हम मृत्यु के रहस्य को जान लें, जन्म और मृत्यु के रहस्य को जान लें, तो तुम सीखने की दिशा में कदम उठाते हो। तो करीब करीब ये केवल अपराध भाव ही नहीं, हर घटना के साथ लागू होता है कि तुम वो घटना का तथ्य को समझो, कथा मत करो, निगेटिव इंटरप्रिटेशन मत करो, उससे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करो और उसका सत्य ग्रहण करो। जो 5वां उपाय है कि परमात्मा मंगलमय है, इसको जानो, इसको अनुभव करो कि परमात्मा मंगलमय है। जो आज का जो घटना घटी, आज जो प्रतिकूल हुआ वो कल का अनुकूल है, शायद हमारे विकास के लिए यही ज़रूरी था, इससे हम सत्य ग्रहण करेंगे। तो परमात्मा मंगलमय है, अगर कुछ हमसे गलत भी हुआ है इसमें ही कुछ मंगल छिपा होगा। जैसे ओशो कहते हैं, जिसने भी संबोधि को जाना उसने यह भी जाना कि आज के पहले जो हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि अगर आज के पहले अगर वो घटना नहीं घटित होती तो आज जो घटना, परम घटना संबोधि की घटी है, वो संभवतः नहीं घटित होती। कहते हैं ओशो कि जो जीत मिली वो तो ज़रूरी थी ही,
जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना संबोधि का घटित होना असंभव था। तो इस बात को समझो कि परमात्मा मंगलमय है। जो छठा उपाय है कि अपनी बुराइयों के साथ खुद को स्वीकार करो कि हर व्यक्ति में बुराई भी होती है और अच्छाई होती है। तुमसे अगर कुछ गलती होती है, अपराध होता है, तो बुराई अंतर्निहित है। तो स्वीकार करो कि आज हम में बुराई है, कल हम इसका परिष्कार करेंगे, हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपनी बुराइयों को और स्वयं तुम जैसे हो उसको तुम स्वीकार करो। एक शायर बड़ा सुंदर कहता है काव्य कि मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ लेता हूँ, दुनिया वाले कहीं समझ लेना फरिश्ता, इसलिए आए लोगों कभी कभी कुछ पाप भी कर लेता हूँ। तो इंसान बुराइयों और अच्छाइयों का पुतला है। जो सातवां उपाय है वो है क्षमा भाव, अर्थात कि अपराध हो गया तुमसे तो अपने को भी क्षमा करो, और दूसरे से अपराध हुआ उसको भी तुम क्षमा करो। तो दूसरे को तथा स्वयं को क्षमा करना सीखो, इससे तुम अपराध भाव से मुक्त हो जाओगे। कभी हमने आनंद गीता में लिखा था, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते थे अपराध किए जो बहुत तेरे। तुम क्या चाहते, तुम सोचते हो कि अगर हमसे अपराध हुआ तो दूसरा क्षमा कर दे, तो अगर दूसरे से अपराध हुआ तो तुम भी उसको क्षमा करो और तुम स्वयं को भी क्षमा करना सीखो। तो क्षमा भाव ये तुमको अपराध भाव से मुक्ति करेगा। जो आठवां उपाय है वो है आत्मज्ञान, कि मैं आत्मा हूँ, इसको जानो और फिर आत्मस्मरण में जियो, क्योंकि आत्मा से कोई अपराध नहीं होता। अगर तुम अपने आप को जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ तुम्हारा तादात्म्य बन जाता है, तो सारे अपराध शरीर के तल पर और मन के तल पर होते हैं, आत्मा के तल पर कोई अपराध नहीं होता। तो तुम निर्मल आत्मा स्वयं को जानो और अपराध भाव से मुक्त हो जाओ। और नौवां जो उपाय है वो है अकर्ता भाव, अर्थात कि मैं करने वाला नहीं हूँ, सारा पुरुषार्थ करता पुरुष परमात्मा करता है, हम तो माध्यम हैं, हम अकर्ता है। लेकिन ये केवल बनावटी नहीं होनी चाहिए, केवल मन को समझाने की बात नहीं है, सही मामले में अकर्ता भाव, बिल्कुल अकर्ता हो जाओ। अगर ये आता है कि मैं करता नहीं हूँ, तुम्हारा अहंकार अगर विसर्जित हो जाता है तो निश्चित ही अतीत के किए गए अपराधों से तुम मुक्त हो जाते हो। अगर ये उपाय तुमने किए तो इन उपायों से अपराध भाव से मुक्त हुआ जा सकता है। तो इसके पहले कि हम विराम दें वाणी को, कल से क्रिसमस का त्यौहार शुरू हो रहा है, तो आप सभी के लिए यह जो त्यौहार है वो सभी के लिए मंगलमय हो, मुबारक हो। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।